नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। कहा जाता है कि लापरवाही भारी पड़ती ही है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग एक्सपर्ट्स की चेतावनी के बाद भी लोग नहीं माने, जिस कारण एक बार फिर से तबाही शुरू हो गई है। आज इतने केस सामने आए हैं जिसने स्वास्थ्य विभाग तक को फिर से डरा कर रख दिया है। देखिए हमारी रिपोर्ट। कुछ लोग होते हैं जिन्हें कुछ नहीं पता होता, कुछ लोग होते हैं कि ज्ञानी होते हैं जिन्हें सब कुछ सही से पता होता है, लेकिन अपनी चालाकी के चक्कर में, हीरोपंती के चक्कर में वो खुद के साथ साथ दूसरों के लिए भी मौत को निमंत्रण दे देते हैं। वही हुआ है आज कोरोना के साथ। लोगों की लापरवाही के चक्कर में, लोगों की हीरोपंती के चक्कर में ये महामारी जो लगभग से शांत हो चुकी थी, एक बार फिर इसने विकराल रूप धारण कर लिया है, जिसके कारण पिछले 24 घंटे में देश में 2,47,417 नए कोरोना मरीज मिले हैं। वहीं इस विनाशक बीमारी के 380 लोगों की जान चली गई। आपको बता दें कि बुधवार को देश में 1,94,000 के करीब कोरोना के नए मामले मिले थे, लेकिन महज 24 घंटे में करीब 54,000 से ज्यादा कोरोना के नए केस सामने आए। वहीं पिछले 24 घंटे में 84,825 लोग इलाज के बीच ठीक हुए। लेकिन अभी भी देश में कोरोना के 11,17,531 एक्टिव मरीज हैं, जिससे देश की पॉजिटिविटी रेट 13.11% हो गई है। वहीं इस महामारी से अब तक देश में 4,85,065 लोगों की मौत हो चुकी है। इस महामारी की चपेट में कई केंद्र मंत्री, कई राज्य के मुख्यमंत्री, कई राज्यों के मंत्री, कई नेता, कई सेलिब्रिटीज हैं। भारत रत्न लता मंगेशकर भी इस चपेट में है और हॉस्पिटलाइज है, जहां वो हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती हैं। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि उनकी हालत में सुधार हो रहा है। वहीं अब राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। इसके साथ ही उत्तराखंड के कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र में चुनाव ड्यूटी पर तैनात बीएसएफ के 30 जवान संक्रमित पाए गए हैं। वहीं इस महामारी के कारण महाराष्ट्र में अब तक 265 पुलिसकर्मियों की मौत हो चुकी है। इसमें सबसे ज्यादा 126 मुंबई पुलिस के जवान शामिल है। फिलहाल महाराष्ट्र में 2,145 पुलिसकर्मी संक्रमित हैं। अगर आपको भी अभी भी डर नहीं लग रहा है तो ये भी जान लीजिए जनाब कि कोरोना की तीसरी लहर देश में तबाही मचाने के मूड में है। ये कोरोना अपने पीक पर है। एक्सपर्ट्स की माने तो अगर हम अभी से नहीं सुधरे, सावधानियां बरतनी शुरू नहीं की, तो शायद कल हम भी इसकी चपेट में होंगे। हो सकता है कल हमको ये कोरोना ऐसे पकड़ ले कि हमें हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़े। इसलिए सावधानी बरतिए और सतर्क रहिए, क्योंकि सावधानी से होगी सुरक्षा, कोरोना से होगी रक्षा। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।